डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, खासकर हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, ऐसे मित्रों के लिए जिनकी उम्र 55-60 से ऊपर हो गई है। ये वीडियो एक हमारे फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी, पूछा था उन्होंने कि ओल्ड एज में, बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में सीनियर सिटीज़न जब हो जाते हैं, एल्डरली हो जाते हैं, तो ऐसे कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं जो उन्हें खाने चाहिए और उसका क्या फ़ायदा है और कैसे खाना चाहिए। तो देखिए, ड्राई फ्रूट्स के बारे में तो ज़्यादातर लोगों को पता है कि ड्राई फ्रूट्स खाने से ओल्ड एज में या जवान लोगों को भी अच्छा होता है, फ़ायदा होता है। लेकिन जब आपकी उम्र हो जाती है तो शरीर के जो सेल्स हैं ना, वो सेल्स प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, सेल्स पुराने हो जाते हैं, डेथ होने लगती है और नए सेल्स जो हैं वो कम बनते हैं। ड्राई फ्रूट्स की एक खूबी है कि आपके सेल्स के जनरेशन को बढ़ा देता है और कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो आपके ब्रेन के फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि बॉडी के साथ साथ आपका दिमाग भी धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, उसमें वो स्लो हो जाता है, उसमें वो तेज़ी नहीं रहती है सोचने की, एक्टिव होने की, कॉग्निटिव कैपेसिटी वो नहीं रहती है जो आपके कम एज में रहती है, जो 30-35 साल में होती है, 40 साल में होती है, वो 60-65 साल में नहीं होती है। तो आज हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो ड्राई फ्रूट्स हमारे सीनियर सिटीजन के लिए बहुत उपयोगी है और उनके लंबे जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, उनको खाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हम ये भी बात करें कि उसको भिगा के खाना चाहिए या नॉर्मल खाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ ऐसे चार ड्राई फ्रूट्स की बात करने जा रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, लेकिन 4 ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिसको अगर आप रात को भिगोते हैं पानी में, थोड़ा सा लेके आप भिगो देते हैं और सुबह फिर उसको धो के निथार के खा लेते हैं, तो उसका लाभ आपको नॉर्मल जो आप खाते हैं उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहले तो मैं बात करूँगा उन 4 ड्राई फ्रूट्स की, वो कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं और क्यों उसको खाने से क्या फ़ायदा होगा उसकी बात करूँगा। और उसके बाद मैं ये भी बात करूँगा कि पानी में भिगोने से, ओवरनाइट जब पानी में वो भीगा रहता है, उसका क्या फ़ायदा होता है, वो बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली आप जो नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स खाते हो, और बहुत सारे अनाज भी होते हैं, जब आप उसको पानी में भिगो देते हो रात भर के लिए, अंकुरित कर देते हो, तो उसका जो फ़ायदा है ना, कभी कभार 2 गुना 3 गुना भी हो जाता है। तो उसके क्या कारण हैं उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे उन 4-5 ड्राई फ्रूट्स की जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है और आपको खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हम बात कर रहे हैं वो आलमंड्स की बात कर रहे हैं, बादाम की बात कर रहे हैं। बादाम में क्या रहता है? बादाम आपको पता है, कोई बोलता है बादाम खाओ दिमाग तेज होगा ऐसा बोला जाता है, क्योंकि बादाम में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। एंटीऑक्सीडेंट से आपका जो फंक्शनिंग है सिस्टम का बेहतर होता है। ये विटामिन ई होता है, विटामिन ई बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। तो आप में ये विटामिन ई होता है जो कि ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए, स्किन के लिए, सब चीज़ के लिए अच्छा होता है। ये आपके ब्लड शुगर के कंट्रोल, ब्लड जो शुगर है उसको ये कंट्रोल करता है। कौन? बादाम, आलमंड्स। उसके अलावे इसमें हाई लेवल ऑफ मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम एक न्यूट्रिएंट्स है, एक ऐसा केमिकल है जो कि आपके शरीर में चाहिए, वो मिनरल है एक्चुअली, वो आपके शरीर में चाहिए, आपके शरीर को बेहतर करता है, इम्प्रूव करता है, फंक्शनिंग इम्प्रूव करता है। और ये बादाम आपको आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी डाउन करके रखता है, नीचे रखता है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे है तो आपके जो ब्लड के सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, बीपी आपका कंट्रोल में रहेगा। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसमें। रिबोफ्लेविन और नियासिन नामक तत्व भी रहता है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। दूसरा है वॉलनट। वॉलनट किसको बोलते हैं? अखरोट को। अखरोट का अगर शेप देखेंगे ना तो वो ब्रेन के शेप जैसा दिखता है। जैसा ब्रेन का अगर आप देखा होगा फ़ोटो, अपने अंदर की फ़ोटो, वो ब्रेन जैसा दिखता है। एक्चुअली अखरोट आपके ब्रेन को फास्टन करता है, आपके ब्रेन के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, आपके कॉग्निटिव कैपेसिटी को, पहचानने की शक्ति है, रिएक्ट करना जो है फास्टली वो करना है, इन जनरल ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है ये आपका अखरोट। ये जो है रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, जिससे कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है। तो जो ख़राब वाला कोलेस्ट्रॉल है
जैसे ट्राइग्लिसराइड है वो आपका घटता है, और जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल हैं वो आपका बढ़ता है। दोनों तरीके से फ़ायदा होता है। ब्रेन हेल्थ जैसे हमने बात की उसके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है ये। तो जो इन्फ्लेमेशन है वो भी प्रॉब्लम आपकी कम हो जाती है। इसके अलावे गट हेल्थ मतलब आपके पेट का डाइजेशन सिस्टम उसको भी इम्प्रूव करता है। गट हेल्थ मतलब पेट का सिस्टम, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है। बोन हेल्थ हड्डियों को भी मजबूती प्रदान करता है। तो ये समझिए अखरोट जो है समझिए अमृत है। वो आपको बादाम और अखरोट आपको थोड़ा थोड़ा ज़रूर ही खाना चाहिए और भिगो के खाना चाहिए। भिगो के क्यों खाना चाहिए वो हम बाद में बताएंगे, उसके रीज़न, उसके क्या फ़ायदे हैं वो आपको हम बताएंगे। और ये जो है बोन हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव करता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने के बुढ़ापे में जो चांस होते हैं उसको काफ़ी कम कर देता है। तीसरी चीज़ है पिस्ता। पिस्ता भी आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं, प्रोटीन अच्छा रहता है, एंटीऑक्सीडेंट रहता है, विटामिन B6 एंड थियामिन है। तो ये भी आपके बॉडी के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके सिस्टम के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। खासकर अगर आपकी ओल्ड एज है तो आपको बहुत सारा एनर्जी मिलेगा, ताकत मिलेगी, आपका सिस्टम इम्प्रूव होगा, आपका ब्रेन का हेल्थ इम्प्रूव होगा और हर तरीके से फ़ायदा होगा। एक और चीज़ की बात हम करेंगे जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हुआ है, पहले लोग इसको उतना नहीं खाते थे, चिया सीड्स की बात कर रहा हूँ। ये बीज होते हैं छोटे छोटे, ये अनमोल चीज़ है। इसका सबसे फ़ायदा तो ये है कि ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हृदय के लिए, हृदय को काफ़ी मजबूती देता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जिससे कि आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की संभावना कम हो जाती है। तो हार्ट हेल्थ के लिए दुनिया को पता है कि लोग जो है चिया सीड्स ज़रूर से खाते हैं, खाते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावे आपको बोन हेल्थ आपका इम्प्रूव होता है, वेट लॉस में मदद होती है, प्रोटीन इससे इम्प्रूव होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। तो हमने चार ड्राई फ्रूट्स की बात की है। ये 4 ड्राई फ्रूट आपको रेगुलर थोड़ा थोड़ा जो 1 चम्मच, मतलब जैसे बादाम है वो तो 4-5 आप खा लीजिए, 5-6 बादाम एक बार सुबह में खा लिया। आपका अखरोट है वो तीन अखरोट को जो है उसको तोड़ के उसमें से निकाल लीजिए उसको, या 3 या 4 अखरोट काफ़ी है। वॉलनट्स तो हो गया, पिस्ता भी ऐसे 5-10 खा लीजिए, और चिया सीड 2 चम्मच अगर लेते हैं वो काफ़ी है। लेकिन ये रेगुलर खाना है। आप ये भी कर सकते हैं, कभी एक हफ्ता अखरोट खा लिया, एक हफ्ता जो है बादाम खा लिया, या थोड़ा थोड़ा सब खा सकते हैं, वो आप देख लो कैसे खाना है। लेकिन आपके शरीर में ये जाना ज़रूरी है, इससे आपके शरीर में काफ़ी फ़ायदा होगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म में आपका बुढ़ापा जो है स्लो हो जाएगा, आपकी एजिंग प्रोसेस काफ़ी कम हो जाएगी, आप यंग दिखोगे, चेहरे में फ्रेशनेस रहेगी, चेहरे पे झुर्रियाँ आपकी कम आएंगी या नहीं आएंगी। आपका एज के साथ जैसे आपकी एज बढ़ती है तो चेहरे में ही, आपके शरीर में भी आप खुद भी महसूस करोगे कि आप में स्ट्रेंथ है, आपकी कमज़ोरी उतनी नहीं हो रही है। तो ये फ़ायदा होगा, लेकिन इसको रेगुलर खाना है, इसको खाते रहना है। तो दोस्तों ये तो हो गई खाने की बात। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या है कि इसको पानी में सोक करने से, पानी में अगर रात भर ये फूलता है, इसमें भीगा रहता है, तो क्या फ़ायदा होता है। देखिए जब आप इसको पानी में भिगोते हैं ना, तो इसमें जो ये चीज़ें हैं जैसे आयरन है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, जिंक है, जितने भी ये मिनरल्स हैं, जितने और ये बाकी चीज़ें जो हैं, वो ऐसा होता है कि आवश्यक पोषक तत्व है जो वो शरीर में पचते आसानी से हैं। मतलब अगर आप बिना पानी में फुलाए सीधे खाते हो तो उसमें जिस तरीके से वो डाइजेशन होगा, उससे काफ़ी अच्छा डाइजेशन होगा, काफ़ी बेहतर ढंग से उसका पाचन होगा, अवशोषण होगा शरीर में। ज़्यादा बेहतर अवशोषण का मतलब ये हुआ कि आपको अगर 1 बादाम खाते हैं तो उसको 1 बादाम का फ़ायदा मिलेगा। अगर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें अगर प्रॉपरली वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो 1 बादाम खाए तो आधे बादाम का फ़ायदा होगा, और कुछ और भी इंडाइजेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए पानी में डालने से उसका ये फ़ायदा होता है कि ये बेहतर शरीर में बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरा, पानी जो है, पानी में जो एसिड में जो मौजूद होता है फाइटिक एसिड, उसको हटा देता है।
इन चीज़ों में किसी किसी चीज़ों में ये भी रहता है। तो पानी में वो फूलने से उसमें जो एसिड तत्व है वो कम हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है और उससे जो अपच होने वाला है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मेन डाइजेशन का ही प्रॉब्लम है जिससे आप बच जाते हो, इनडाइजेशन से आप बच जाते हो और डाइजेशन आपका इम्प्रूव होता है अगर वो पानी में सोख किया हुआ है। तीसरी चीज़ है कि इसमें एक तत्व होता है ड्राई फ्रूट्स में, टैनिन करके, वो निकल जाता है। रात भर फूलता रहता है पानी में तो टैनिन जो है वो निकल जाता है। इसलिए ऐसा सजेस्ट करते हैं, आयुर्वेद में खासकर ऐसा बताया गया है और इन जनरल भी बताते हैं कि इन ड्राई फ्रूट्स को आपको रात में पानी में भिगोना चाहिए और सुबह उसको पानी निथार के अच्छे से धो के साफ़ करके आपको उसको खा लेना चाहिए। दोस्तों, ये 4 ड्राई फ्रूट्स आप ज़रूर खाएं, रेगुलर खाएं, इतना महंगा भी नहीं है और इसको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, खाते रहिए। आप देखेंगे जब आप 2-4 महीने आप इसको खाते हैं तो इसके फ़ायदे होंगे। कुछ लोग ये भी करते हैं कि इन सब चीज़ों को मिला के पानी में थोड़ा सा पीस करके दूध में मिला के पी जाते हैं, मतलब इसका स्मूदी बना के पी लेते हैं। ये भी एक तरीका है। तरीके बहुत सारे हैं, जो आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन आपके शरीर में ये जाना चाहिए। इसका फ़ायदा आपको अवश्य होगा और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मैं भेजता रहूं। दूसरी चीज़ है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स निश्चित रूप से डालिए। आप क्या सोचते हैं, क्या आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं, क्या आपको फ़ायदा होता है, नहीं होता है, जो भी है आप अवश्य डालें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।